दोस्तों, भगवान, ईश्वर, अल्लाह चाहे जो कहो, लेकिन इनका दूसरा रूप प्रकृति है और ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। हम इंसानों का क्या है, आज हैं कल नहीं। हमने कभी प्रकृति के विषय पर गहरा चिंतन किया ही नहीं है। आज सरकार की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम उनमें से अमल कितने कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जंगलों को काटकर सरकारी भूमि पर टाउनशिप तैयार किया जा रहा है और बड़े बड़े कल कारखाने खोले जा रहे हैं, जिसके कारण आज हमारी पृथ्वी की जंगल खत्म हो गई है। जलवायु और प्रकृति पर बहुत बड़ा प्रभाव और असर पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। आखिर हम कब तक जात पात और धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे? आखिर हम क्यों भूल जाते हैं जून 2013 के उस महाप्रलय को जो केदारनाथ के घाटियों में घटी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और हजारों लापता हो गए? क्यों भूल जाते हैं 26 दिसंबर 2004 का वो सुनामी, जिसके कारण पूरी दुनिया में प्रलय के हालात थे। भारत समेत श्रीलंका, इंडोनेशिया और कई देशों के तटीय क्षेत्रों के पास बसे शहर मलबे में तब्दील हो गए थे। आखिर क्यों भूल जाते हैं हम 25 अप्रैल 2015 का नेपाल में घटे उस भूकंप को, जो कि काठमांडू में हुआ था। इस घटना में भी सभी को हिला कर रख दिया था। हाल ही में 2019-2020 में आए भयानक महामारी कोरोना से लड़कर हम अभी चैन की सांसें ले रहे हैं। आखिर हम में से किसी ने भी गहरा चिंतन कर अपने ठंडे दिमाग से शांत होकर सोचा है आखिर ये कोरोना कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? आया भी तो देखते ही देखते पूरे विश्व में छा गया। दोस्तों, तर्क बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसे ईश्वर कुदरत का एक रेड अलर्ट सिग्नल सा मानते हैं। ऐसे ही बहुत सारी और भी घटनाएं हैं जिसके माध्यम से प्रकृति कुदरत हमें बार बार आगाह कर रही है, मगर हम हैं कि सब कुछ समझकर भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं समझे तो और कब समझेंगे? दोस्तों, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना केवल और केवल इंसान है, और हम हैं कि इंसान बनना ही नहीं चाहते। पूरे ब्रह्मांड का रहस्य हमारे इस छोटे से दिमाग, छोटे से मस्तिष्क में है। अगर हम अपने माइंड को समझ गए तो पूरा ब्रह्मांड को समझ लेंगे। जिन्होंने ये समझ गया वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके निखर गया, वरना वो बिखर गया। दोस्तों, मैं कोई ज्ञानी और पंडित नहीं, बस मेरी ये सोच है और मैंने अपने अंदर के सोच को आप लोगों तक शेयर किया है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक कर दें। आज इसी दिमाग के इस्तेमाल से हम हजारों मील दूर के लोगों से बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, बल्कि इंसान आज चांद तक पहुंच गया है बस इस छोटे से दिमाग के कारण। दोस्तों, आज कोई असफल होता है तो उसका कारण केवल और केवल वो खुद है, और सफल भी होता है तो उसका भी कारण वो खुद ही है। इसलिए हमें अपने आप में अच्छी सोच और अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि जो लोग अच्छी और सच्चे होते हैं उसका कभी गलत हो ही नहीं सकता, और ईश्वर ऐसा होने नहीं देता।